मुझे जो बोलना चाहिए था, मैंने जैसा सोचा है मैंने वो शेयर किया है। मंत्री साहब सही में कुछ काम पे फंस गया सुना है, तो उसने मुझे बोला कि आप चले जाइए। सो मुझे मेरा प्रमोशन हो गया आज। कोऑपरेटिव यूनियन और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था एक समय में, भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा था, अरुणाचल में भी किया। लेकिन लगता है आपका सरकार जो है, आप लोग अलायंस गवर्नमेंट मेंटेन करता है, भूल गया लगता है धीरे धीरे ना, क्या लगता है आपको? नहीं, कभी कभी फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो अभी आप देखिए, मिनिस्ट्री एक नया कोऑपरेशन का उसने हाल ही पे बनाया है 2021 पे। इसका मतलब उसको भी लगा है कि समय आ गया है कि हम वो गो बैक टू द रूट्स, जिस तरह से आके हम बढ़ें उसी रूट को हमें अपनाना पड़ेगा। और एक अच्छा मैंने सुना था आज, जैसे बताया कि 80 के और 90 के दशक में अरुणाचल में जो कोऑपरेटिव का था वो गोल्डन एरा था। और मुझे अभी भी याद है, अगर आप चावल लेंगे तो कोऑपरेटिव चावल बोलता था। देट इटसेल्फ डिस्क्राइब्स हाउ इम्पोर्टेंट दे हैव प्लेड। सो आई थिंक इट्स टाइम कि उनको ये मौका फिर से देना चाहिए। हमारा जो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डिपार्टमेंट को, अरुणाचल गवर्नमेंट को प्राथमिकता देना पड़ेगा, एपेक्स बैंक को प्राथमिकता देना पड़ेगा। तब जाके देन वी कैन, आई थिंक मनोज साहब आप तो अच्छा से जानता है अरुणाचल का आर्थिक व्यवस्था को, तभी जाके हम कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। आपने काफ़ी मोटिवेट किया लगता है, यहाँ आया हुआ दर्शकगण भी है और वेरियस कोऑपरेटिव यूनियन, फार्मर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स वगैरह का है। क्या संदेश दिया सर उन लोगों को? न मैंने वही बोला कि जो सबका अपना इश्यूज़ है, सबका प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने वही बोला था कि खुद को करो बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो आप लोग को भी करके दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपको करके दिखाना, फ्रूट्स को, रिजल्ट्स को दिखाना पड़ेगा, इंटेंशन को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सरकार है पेमा खांडू और जो चाउनमिन जी का सरकार है, जो अरुणाचल गवर्नमेंट पे, ये एक सुनने वाला सरकार है। ये कुछ करना चाहता है और काफ़ी कर रहे हैं। अगर सही मायने में उसको जाके हम बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सरकार है वो हमारे कोऑपरेटिव जितने भी है उसकी बात सुनेंगे। एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग अ कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन इन अरुणाचल, एंड थ्रू दैट they will touch every member, every Arunachali's life, and I'm very sure they can impact the local economy in a larger scale. That's what I believe. Thank you. तो लगता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी डेवलपमेंट में अब काम करने का समय आ गया लगता है। नहीं, ये तो पहले से हमको करना चाहिए था, अभी भी लेट नहीं हुए हैं, हम करेंगे। मैंने सदन पे भी आपको पता है मैंने उठाया था आवाज़ कि हमें अभी एग्रीकल्चर पॉलिसी, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी बनाना है, स्टेट नर्सरी एक्ट बनाना है हमको। मेरे की पंजौर पे मैं वहाँ का विधायक हूँ। मेरा फोकस रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, आपने जैसे बोला फिशरी, हॉर्टी, एग्री, ये चार मेरा कोर एरिया रहेगा। और अरुणाचल गवर्नमेंट का भी यही कोर एरिया, मुझे विश्वास है कि थ्रू दिस हम चेंजेस लेके, अरुणाचल पे हैवी इंडस्ट्री नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक कॉस्ट इस टू हाई, 13% ऑफ जीडीपी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम वो चीज़ कर सकते हैं जो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, स्पाइसेस हो गया, आपका एग्री हॉर्टी हो गया, आपका फिशरी हो गया। अरे हम बहुत धनी है, जिस दिन हमारे आँख कोई खुल जाएंगे, कोई माइकल लाल हमारा आँख बंद नहीं कर सकता। थैंक यू। हम लोग ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक जो 70 टाइम है, तो उसको हम लोग उस दिन 14 को हम लोग इनॉग्रेट किया और आज हम लोग ख़त्म किया है, इंद किया। तो उसका साथ ही साथ हम लोग का अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन अभी 50 साल हो गया। तो 50 साल का सालगिरह में हम लोग एक स्वर्ण ज्योति हम लोग मनाया गया है। किकॉप मनाने के लिए हम लोग किकॉप अभी शुरू किया। तो किकॉप को हमारा सुस्तिन याचोली एमएलए श्री तोको तातुंग जी आके हम लोग को किकऑप कर दिया है। और साथ में हम लोग प्लांटेशन प्रोग्राम रखा और साथ में हम लोग का झंडा भी गोल्डन जुबली का हम लोग का पहरा नहीं दिया। तो ऐसा पहरा के हम लोग सब कुछ होने के बाद आज हम लोग ये निर्णय लिया है कि अरुणाचल कोऑपरेटिव यूनियन इस समय से हम लोग 2027 में एक अरुणाचल को कोऑपरेटिव का विकसित बनाने के लिए हम लोग निर्णय लिया। और मैं चाहता है इस निर्णय के साथ हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट और हमारा डिपार्टमेंट हम लोग को साथ दे, ताकि हम लोग इस मकसद को और इस योजना को हम लोग पूरा कर सकें। और साथ में आज
इस बात को मैं तहे दिल से आप मीडिया पर्सन लोग को, मीडिया फ्रेंड लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम एक इंसान है, मैं एक चेयरमैन अरुणाचल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन सिर्फ है, पर मेरा आवाज़ आप लोग के ज़रिए हमारा अरुणाचल में, हमारा गवर्नमेंट तक, हमारा सरकार तक, हमारा कंट्री में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात जो गूंजेगा बोल के हम आशा करता है। और आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग हमेशा इस तरह पोर्ट प्लेयर बन के हम लोग का जनता का आवाज़ को ऐसा ही बुलंद हमेशा रखे। तो मैं आज और एक बात बताना चाहूँगा आप लोग के ज़रिए। हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितने भी डीसीओ को मैं अपील करना चाहूँगा, डीसीओ लोग आप लोग रेडी रहिए। हम लोग अभी विद इन शॉर्ट पीरियड में जितने यहाँ पीछे में खड़ा है, ये हमारा ये वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग का हमारा रक्षक साहब भी है, और ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हमारा ऑर्गेनाइजिंग का ये तेलु नाकू मैडम जी, और ये हमारा तोको साहा जी, हमारा डीसीओ का चेयरमैन नावम कमोल जी। हम लोग आज ये टीम आप करके हम लोग निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, और इस हम लोग का कोशिश में हम लोग को साथ दे। और जितने भी ये में हम लोग हर ईओ का ईओ मतलब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जो ARCs DRCs कहा जाता है, इन लोग को और डीसीओ का चेयरमैन को रिक्वेस्ट करता है, हम लोग चंदा देंगे गोल्डन जुबली का, उसको आप लोग हर जगह में पहराने हर ऑफिस में पहराने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि वह झंडा को लहराने से हम लोग समझ जाता है कि हमारा स्वर्ण ज्योति का समारोह है। तो इसलिए आप लोग को ये हम रिक्वेस्ट करता है। और एक बार हम लोग का यहाँ में 5 पोजीशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग, जो डिस्ट्रिक्ट लोग, डीसीओ लोग, हम लोग को कैसे भी करके आप लोग साथ दीजिए। हम लोग एक साथ जो बन के ये युवा बकरी बन के नहीं है, लेकिन जून बकरी बन के हम लोग एक साथ इस समारोह को 2025 नवंबर ये 20 को कंप्लीट करने के लिए आप लोग का आशीर्वाद हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसके साथ तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका 2 कैंपस है। एक कैंपस तो एकदम चकाचक आप लोग रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर दिया, सुंदर भी लग रहा है लगता है। ये वाला दूसरा वाला कैंपस को आप लोग भूल गया क्या? नहीं, इसको छोड़ दिया है, सड़ गया बोल के। हमारा मीडिया फ्रेंड लोग आप लोग अच्छा सवाल करते हैं, पर ये सवाल जो हमारा गवर्नमेंट तक भी आप लोग पूछ देने से अच्छा है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल सा चेयरमैन है अरुणाचल स्टेट का जो कोऑपरेटिव यूनियन का, पर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा उप मुख्यमंत्री पादरली पिगर श्री चोना मिन साहब को। उसका आशीर्वाद से हम लोग को यहाँ में नीचे जो आप पूछा है उसको बनाने के लिए मौका दिया 2024 को। और ये 2024 फिर में मेरा तरफ से अनुरोध करना चाहूँगा, हमारा ये साहब सरकार हम लोग को ये ऑफिस को, ये हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर को हम लोग को अच्छा ये करने के लिए मेंटेनेंस करने का हम लोग को आशीर्वाद दे। और हमारा सहकारिता मंत्री को भी और सहकारिता सहयोग का ये सचिव को भी जो कि सेक्रेटरी को मैडम को और हमारा RCS डिपार्टमेंट को मैं अनुरोध करना चाहूँगा हम लोग को साथ दे। और हम लोग को इसको एक बहुत अच्छा ये यूनियन बनाएगा, और हम लोग को गवर्नमेंट का काम को हम लोग ये यूनियन का द्वारा हम लोग को सपोर्ट करेगा। और कुछ ये जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है इसको भी हम लोग कम करने के लिए सरकार को हम लोग साथ देने के लिए मदद करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा।
और आप लोग हम लोग को प्लीज़ साथ दीजिए, ये हम अनुरोध कर रहे हैं।